नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 है राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस के अनुसार है आपके टॉपिक जारी हैं। लास्ट टाइम में आपने देखा था राजस्थान की लोक कलाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अच्छे से जाना। और आज देखने वाले हैं मित्रों राजस्थान के लोक संगीत। तो अनेक अवसरों पर विवाह का अवसर हो, किसी बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, तो हर उत्सव पर ये लोक संगीत आपके राजस्थान में चलते रहते हैं, गाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से गीत हैं, लोक संगीत हैं जो राजस्थान में गाए जाते हैं। राजस्थान के लोक गीत हैं और इसमें पहला दे रखा है मित्रों आपका सीटने। सीटने या सीटने गीत इस प्रकार भी लिखा जाता है और इस प्रकार भी इसको लिखते हैं, दोनों ही ध्यान में रखें। सीटने मित्रों राजस्थान का एकमात्र गाली गीत है, गालियाँ निकाली जाती हैं मित्रों इसमें। सीटने गीत को महिलाएं विवाह के अवसर पर हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती हैं। यह नहीं कि कोई लड़ाई हो रही है और उसमें गालियां निकाली जा रही हैं। गालियां निकाली जाती हैं लेकिन हंसी मजाक के उद्देश्य से और विवाह के अवसर पर निकाली जाती हैं। सीटने गीत में महिलाएं समधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती हैं। यानी जो भी गालियाँ निकालती हैं विवाह के अवसर पर निकाली जाती हैं महिलाओं के द्वारा। जो भी अपने सगे संबंधी आते हैं उनको हंसी मजाक के उद्देश्य से गालियाँ निकाली जाती हैं। तो इनको कहते हैं मित्रों सीटने या सीटने गीत। तो ध्यान में रखेंगे, गाली गीत है एकमात्र। नेक्स्ट है आपका ओड़ियों गीत। ओड़ियों गीत, ओड़ियों का अर्थ है मित्रों याद आना, याद आना। किसी की भी याद आती है इसका मतलब है ओड़ियों। ओड़ियों एक याद गीत है और ओड़ियों गीत लड़की की विदाई के समय, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। लड़की की शादी कर दी जाती है और उसके बाद में जब उसकी विदाई होती है तब यह गीत राजस्थान में आमतौर पर गाया जाता है, ओड़ियों गीत। नेक्स्ट आपका बधावा गीत। बधावा भी याद गीत है। बधावा गीत भी लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। जब विदाई हो रही है उस समय ये गीत भी गाया जाता है, बधावा गीत। पावना गीत देखिए, पावना गीत मित्रों ससुराल में दामाद के आगमन पर है। ससुराल में जब दामाद आता है तब ये गीत गाया जाता है, पावना गीत। नेक्स्ट देखिए कामण गीत है। नेक्स्ट है कामण और कामण का अर्थ होता है मित्रों जादू टोना, जादू टोना। कामण गीत वर को जादू टोना से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। जो भी वर है, पति है, हस्बैंड है, उसको जादू टोना से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। इसको बोलते हैं कामण गीत। चिरमी गीत देखिए, चिरमी गीत ससुराल में वधू अपने भाई या पिता के आने की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत है। जब वधू या किसी भाई की बहन या पिता की बेटी ससुराल में रहती है तब वह भाई या पिता की आने की प्रतीक्षा में गीत गुनगुनाती है, गाती है। वह गीत है चिरमी गीत। कौन सा है? चिरमी गीत। नेक्स्ट है दुपट्टा गीत। विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। विवाह के अवसर पर गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? दूल्हे की जो सालियाँ होती हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है, दुपट्टा गीत। नेक्स्ट है आपका मोरिया गीत। मोरिया मित्रों विरह गीत है, दुख है, दुख का गीत है। लड़की की सगाई तो कर दी जाती है लेकिन विवाह में देरी हो जाती है। उस समय लड़की द्वारा अपने होने वाले पति की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो ये विरह गीत है, याद रखें, मोरिया। नेक्स्ट देखिए पपीहा या पपैया गीत। पपीहा या पपैया गीत ये भी विरह गीत है। प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन, उपवन यानी बगीचा में आकर मिलने के आग्रह में गाया जाने वाला गीत है। प्रेमिका, जिसका कोई प्रेमी है, उसको उपवन यानी बगीचा में आकर मिलने का आग्रह करती है, उस समय प्रेमिका यह गीत गाती है, पपीहा या पपैया गीत। नेक्स्ट बहुत ही शानदार गीत है कुर्जा गीत। कुर्जा ये भी विरह गीत है, दुख का गीत। पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाती है। पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में कुर्जा गीत गाती है।
नेक्स्ट कागा गीत, ये भी विरह गीत है और कुर्जा की तरह ही पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाती है। नेक्स्ट है बिछुड़ो या बिछुड़ा गीत। बिछुड़ा गीत मित्रों हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है और वधू को जब बिच्छू काट लेता है और वह मरने वाली है तो उस समय अपने पति को दूसरा विवाह करने के आग्रह में गाया जाने वाला गीत है। वधू को जब बिच्छू काट लेता है और वह मरने वाली है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में मित्रों वह गीत गाती है और गीत गाकर अपने पति से आग्रह करती है दूसरा विवाह करने के लिए। हाड़ौती क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है लोकगीत बिछुड़ो या बिछुड़ो। नेक्स्ट देखिए सुवटिया गीत। सुवटिया भी विरह गीत है, भील स्त्रियों के द्वारा अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाया जाने वाला गीत है सुवटिया गीत। तो ये एक जाति विशेष का हो गया मित्रों, भील स्त्रियों के द्वारा। किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्रियों के द्वारा। हम सिडो गीत देखिए, हम सिडो गीत भील स्त्री तथा पुरुष का दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से गाया जाने वाला युगल गीत है, यानी जोड़े में गाते हैं इसको। भील स्त्री और पुरुष दोनों जोड़े के रूप में या युगल गीत बोल सकते हैं, सम्मिलित रूप से दोनों गाते हैं, हम सिडो गीत। नेक्स्ट आपका काजलियो गीत है। काजलियो गीत देखिए एक श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगार जब किया जाता है निकासी के समय भावज या भाभी के द्वारा वर की आंखों में काजल डालते समय गाया जाने वाला गीत। निकासी जब की जाती है तो उस समय भावज या उसकी भाभी है उसके द्वारा वर की आंखों में काजल डालते समय ये गीत गाया जाता है काजलियो गीत। तैयार किया जाता है, अच्छे से उसके काजल लगाया जाता है वर के। घोड़ी गीत देखिए, निकासी के समय वर घोड़ी पर चढ़ते समय गाया जाने वाला गीत घोड़ी गीत। निकासी के समय जब वर को घोड़ी पर चढ़ाते हैं उस समय यह गीत गाते हैं। बीरा गीत मित्रों भात लेते समय गाया जाने वाला गीत है बीरा गीत। और इसके अलावा देखिए हरजस गीत। हरजस भक्ति गीत है। हरजस गीत भगवान श्री राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है और आमतौर पर देखा जाता है किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय गाते हैं हरजस गीत, भगवान को उस समय याद करते हैं। तो ये भक्ति गीत है मित्रों। नेक्स्ट है लांगोरिया गीत आपका। लांगोरिया भी भक्ति गीत है। लांगोरिया गीत राजस्थान में करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। और लांगोरिया गीत करौली जिले की केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला भक्ति गीत लांगोरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लांगोरिया। केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में कहाँ पर? करौली जिले में। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगोरिया गीत गाया जाता है, इसलिए ये करौली का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका इंडोनी या इंडोली बोलते हैं, इंडोली या इंडोनी गीत पनिहारी के द्वारा पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है मित्रों। पनिहारी के द्वारा पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत। इंडोनी गीत में इंडोनी के खो जाने का जिक्र किया जाता है। और ये गीत कैसा है वो आगे देखने वाले हैं। गीतों के नाम जो बोल हैं अच्छे से देखेंगे आगे। अभी आप इतना ध्यान में रखें, पनिहारी गीत देखिए। पनिहारी गीत में पत्नी को पतिव्रता धर्म पर अटल बताया गया है कि पत्नी जो पतिव्रता का धर्म है उस पर अटल रहती है। इसका जो माध्यम है वो पनिहारी गीत है, इसके द्वारा अच्छे से इसको बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए गौरबंद गीत। गौरबंद गीत भी मित्रों श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगार से संबंधित है। गौरबंद गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है और गौरबंद ऊंट के श्रृंगारिक आभूषण भी हैं। गौरबंद क्या है? जो ऊंट है उसका श्रृंगारिक आभूषण भी है। गौरबंद का प्रश्न आने पर उत्तर में श्रृंगारिक गीत व ऊंट का श्रृंगारिक आभूषण दोनों आने की स्थिति में प्राथमिकता ऊंट के श्रृंगारिक आभूषण को ही मान्य है। तो ये याद रखना मित्रों, गौरबंद का अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो श्रृंगारिक गीत व ऊंट का श्रृंगारिक आभूषण दोनों आने की स्थिति में प्राथमिकता है वो ऊंट के श्रृंगारिक आभूषण को ही मान्य है, उसी को देनी है। ये नहीं कि उसके श्रृंगारिक गीत को मान्यता दी जाए।
प्रमुख क्या है, श्रृंगारिक आभूषण ही माना गया है गोरबंद ऊंट का। नेक्स्ट देखिए कुकड़ी गीत है। कुकड़ी मित्रों रात ईदगाह का अंतिम गीत होता है। रात ईदगाह रात जगाते हैं, रात में गीत गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो उस समय अंतिम जो गीत होता है उसको बोलते हैं कुकड़ी गीत। नेक्स्ट देखिए मूमल गीत। मूमल ये भी श्रृंगारिक गीत है और राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। मूमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले का। याद रखेंगे श्रृंगारिक गीत है, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ढोला मारू गीत है। ढोला व मारू यानी मरवण की प्रेम कथाओं पर आधारित गीत है और ढोला मारू गीत राजस्थान में सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। प्रेम कथाओं पर, जो ढोला और मारू है मरवण, उनकी प्रेम कथाओं पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए आपका जोरावा गीत। जोरावा मित्रों विरह गीत है। जोरावा गीत राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। विरह यानी दुख का गीत है जोरावा। नेक्स्ट है केसरिया बालम गीत। केसरिया बालम गीत पत्नी अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाती है। और केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश है गीत राजस्थानी रजवाड़ी गीत है। कौन सा गीत है, रजवाड़ी गीत है मित्रों ये। इस प्रकार से ये बोल हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, और पति की याद में पत्नी गाती है, प्रदेश गए हुए पति की। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को पहली बार मित्रों मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। ये याद रखें, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को पहली बार किसने गाया था, तो मांगी बाई ने। और देखिए इसमें केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिला बाई के द्वारा। अल्लाह जिला बाई ने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को मांड राग में गाया था। तो कौन से राग में गाया था, मांड राग में। सर्वाधिक बार इन्हीं के द्वारा गाया गया। और सर्वप्रथम की बात करें तो मांगी बाई के द्वारा गाया गया था पहली बार। ये याद रखना है इतनी बातें। नेक्स्ट आपका जलोजला गीत। जलोजला गीत है वधू पक्ष है, वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के प्रसंग में गाया जाने वाला गीत है जलोजला गीत। याद रखेंगे, वधू पक्ष की स्त्रियां गाती हैं, वर की जब बारात देखने जाते हैं, उसका डेरा देखने जाते हैं, तो उसके प्रसंग में ये गाया जाने वाला गीत है जलोजला। अन्य लोकगीतों में मित्रों लालर गीत है, पटेला गीत है। ये आपके अन्य लोकगीतों में लालर, पटेला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसके जुड़े हुए। राजस्थान की जो प्रमुख मांड गायिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। गौरी देवी आपकी बीकानेर से है। गौरी बाई ये पाली से है। गौरी देवी तो है बीकानेर से और गौरी बाई पाली से। बन्नो बेगम की बात करें तो ये जयपुर से है। बन्नो बेगम कहाँ से है, जयपुर से। अला जिला बाई मित्रों बीकानेर से है और श्रीमती जमीला बानो ये जोधपुर से। मांड गायिकाएँ हैं, सभी का याद रखना है कहाँ से हैं। अला जिला बाई बीकानेर और गौरी बाई पाली से, गौरी देवी बीकानेर से, बन्नो बेगम जयपुर से, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर से। और देखिए मित्रों आप डिटेल पूर्वक देखते हैं इनके बारे में अच्छे से, जो भी गीत हैं किस प्रकार से गाए जाते हैं, क्या बोल हैं इनके। भणत देखिए मित्रों, सर्वप्रथम दे रखा है भणत। राजस्थान में एक विशेषल्य के शान श्रम गीत गाए जाते हैं। ऐसे गीतों की यहाँ भणते कहते हैं। घुड़लो घुमेला जी घुमेला ये बोल है मित्रों। राजस्थान में एक विशेष है यानी सम्मान में श्रम गीत गाए जाते हैं और ऐसे गीतों को क्या कहते हैं, भणते कहते हैं, भणते। ये बोल हैं घुड़लो घुमेला जी घुमेला। और रातीत का देखिए, विवाह हो, पुत्र जन्मोत्सव, मुंडन आदि शुभ अवसरों पर है अथवा मनोती मनाने पर है। मनोती यानी मन से कुछ सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, वो मन्नत पूरी होती है आपकी, तो उसके बाद में भी रातीत का लगाते हैं। मनोती मनाने पर रात भर जाग कर गाए जाने वाले या किसी देवता के गीत हैं, ये मित्रों रातीत का कहलाते हैं आपके। विवाह हो, पुत्र हो, जन्मोत्सव, मुंडन आदि शुभ अवसरों पर
किसी देवता के गीत गाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं रात हिचका। नेक्स्ट देखिए हिचकी। ऐसी धारणा है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है, कोई याद करता है तो हिचकी आती है, ऐसी धारणा है मित्रों। निम्न हिचकी गीत अलवर मेवात का प्रसिद्ध गीत है। तो ये गीत देखिए, म्हारा पिया जी बुलाई माने आई हिचकी, म्हारा पिया जी बुलाई माने आई हिचकी। तो ये अलवर और मेवात है, अलवर मेवात का प्रसिद्ध गीत है हिचकी गीत, और याद में गाया जाता है, किसी की याद में। पपैयो देखिए, पपैयो, पपिया पक्षी पर राज्य के कई भागों में पपैयो गीत गाया जाता है। इसमें प्रेयसी यानी जो प्रेम करने वाली है अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है, और यह दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है। तो प्रेमिका है वो अपने प्रेम, जो प्रीतम है, प्रेमी है, उसको उपवन में यानी बाग में आकर मिलने की प्रार्थना इस गीत के माध्यम से करती है। पपैयो इसको बोलते हैं, पपिया बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ढोला मारू। यह सिरोही का लोकगीत है, इसे ढाडी गाते हैं मित्रों, ढाडी जाती है ढाडी, ये गाते हैं और ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन करते हैं। ये इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन आपको मिलता है, और इस गीत को क्या कहते हैं, ढोला मारू। सिरोही का लोकगीत है मित्रों, ढाडी जाति के द्वारा गाया जाता है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखेंगे, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है, जिसके बोल हैं म्हारो गोरबंदे नखरालो। ये बोल हैं शेखावाटी क्षेत्र हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, यहाँ के गोरबंद गीत प्रचलित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः। और ऊंट के जो गले का आभूषण है उसको गोरबंद बोलते हैं मित्रों। नेक्स्ट देखिए काजलियो। ये श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर गाया बजाया जाता है। होली का अवसर और चंग पर गाया बजाया जाता है श्रृंगारिक गीत काजलियो। ओल्यूं देखिए, ओल्यूं किसी की याद में गाई जाती है, जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्त्रियां ऐसे गाती हैं। और कुर्जा राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुर्जा पक्षी के माध्यम से या कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर यह गीत गाती है, कुर्जा ये मारो भंवर न मिला दो। ये तो ये गीत के बोल हैं, बहुत ही शानदार गीत है, सुनना कभी कुर्जा। सोवटिया देखे, भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। सोवटिया भील जाति, भील स्त्री, तो ये याद रखेंगे, भीलनी जिसको बोलते हैं। गुड़लो गीत, गुड़लो गीत गोरी पूजन करने वाली कन्याएं गुड़ला घुमाते हुए गुड़लो गीत गाती हैं। गुड़ला एक छोटा सा छिद्रों वाला घड़ा होता है मित्रों, और जिसमें दीपक चलता रहता है। इस गुड़ले को सिर पर रखकर स्त्रियां गीत गाती हैं। इन गीतों के पीछे एक ऐतिहासिक तर्क भी है। गौरी पूजन को जाती हुई कन्याओं को गुड़ले खां नामक युवक ने अपहरण करने की चेष्टा की थी, और जोधपुर नरेश सातल जी ने गुड़ले खां को मारकर उन कन्याओं का उद्धार किया। उसी की स्मृति में मित्रों, उसी की स्मृति स्वरूप तीरों द्वारा छिदे हुए सिर के रूप में मिट्टी का छिद्रों वाला घड़ा लेकर गीत गाती हुई लड़कियां घूमती हैं। तो ये मटका लेती हैं, छिद्रित मटका लेती हैं, सिर पर रखती हैं और इस गीत को गाती हैं मित्रों। उसकी याद में गुड़ला गीत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक तर्क ये है, ये घटना है गुड़ले खां की। मारा किसने? जोधपुर के नरेश सातल जी ने। नेक्स्ट देखिए मुमल। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत जिसमें मुमल का नक्सिक वर्णन किया गया है। यह गीत एक ऐतिहासिक प्रेम की व्याख्या करता है, और मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी मित्रों। तो ये प्रेम का व्याख्या करता है एक मुमल गीत, लोद्रवा की राजकुमारी थी उसकी व्याख्या करता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है। तेजा गीत देखिए,
किसानों का ये प्रेरक गीत है। प्रेरणा मिलती है किसानों को, जो खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। तेजा जी की भक्ति में तेजा गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? किसान गाते हैं खेती शुरू करते समय। घूमर देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत। घूमर नृत्य भी है, लोक नृत्य, और उसके साथ में मित्रों घूमर गीत गाते हैं। पिट्ठी गीत, उबटन को राजस्थानी में पिट्ठी कहते हैं मित्रों। उबटन, 16 श्रृंगारों में उबटन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इससे शरीर की एवं मुख की कांति बढ़कर रंग निखरने लगता है, चमक आ जाती है। कांति यानी चमक बढ़ती है, इससे निखार आता है चेहरे पर। और वर या कन्या को पिट्ठी करते समय स्त्रियां पिट्ठी गीत गाती हैं। वर या कन्या हो चाहे, इन दोनों को ही जब तैयार किया जाता है विवाह करने से पहले, तो पिट्ठी लगाई जाती है जिससे चेहरे पर अच्छे से चमक आ जाए। तो ये उपटन या आपकी पिट्ठी है, राजस्थानी में इसको पिट्ठी कहते हैं। पनिहारी गीत देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पतिव्रत धर्म पर अटल रहना किस गीत के माध्यम से बताया जाता है? पनिहारी गीत के द्वारा। पावना, नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। शुरू शुरू में गाते हैं मित्रों, उसके बाद में तो नहीं गाते हैं। लिखा तो ऐसा ही गया है इसमें, नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। बाकी आप देख लेना, सभी की जब शादी होती है उसके बाद में पता चल जाएगा। कांगस्यो, कांगस्यो देखिए, कांगस्यो कंगे को कहते हैं। कांगस्यो किसको कहते हैं? कंगे को, जिससे बाल वगैरह अपन संवारते हैं। इस पर प्रचलित लोकगीत कांगस्यो कहलाते हैं। कंगे पर जो गाया जाता है उसको कांगस्यो कहते हैं मित्रों। कांगस्यो गीत गाते हैं। कामण देखिए, कामण, कामण राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कामण कहलाता है। जोरावा, जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में, उसके दुख में गाया जाने वाला गीत जोरावा कहलाता है। क्या कहलाता है? जोरावा। पति के प्रदेश जाने पर जो पत्नी है उसकी, उसको दुख होता है, उसके वियोग में वह गीत गाती है, जोरावा। गणगौर का गीत, गणगौर पर मित्रों स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत जिसके बोल हैं, खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर। तो ये बोल हैं। अगर आपको अच्छा गाना आता है तो आप भी गुनगुनाएं अच्छे से। पीपली, ये रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह लोकगीत है, जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है। तो कहाँ पर गाया जाता है? पीपली, शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में। किसके द्वारा? स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में। ऋतु विशेष भी दी गई मित्रों, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और विरह लोकगीत है किसके द्वारा? प्रेमिका के द्वारा या पत्नी के द्वारा। परदेसी पति हैं उनको बुलाती है पीपली के माध्यम से, पीपली गीत। नेक्स्ट है जम्मू। रामदेव जी का जागरण करने वाले कामड़ कहते हैं। जो रामदेव जी का जागरण करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? कामड़ कहते हैं। और ऐसे जागरण को जम्मू कहते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से कामड़ जाति जागरण करती है, इस जागरण को क्या कहते हैं? जम्मू। महारा रतन राणा एकर तो अमराणे घोड़ो फेर, ये बोल है मित्रों। महारा रतन राणा एकर तो अमराणे घोड़ो फेर। नेक्स्ट है गुड़ला। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर किसके द्वारा? कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत गुड़ला। देखिए कितनी बातें हैं इसमें। गुड़ला गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। कब? होली के बाद, गुड़ला त्योहार के अवसर पर। गुड़ला त्योहार के अवसर पर, और किसके द्वारा? कन्याओं के द्वारा। तो सभी बातें ध्यान में रखनी है। दुपट्टा, शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा, ये बता दिया गया है। हमसिडो, उत्तरी मेवाड़। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसिडो। स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, युगल में गाते हैं, जोड़े में गाते हैं। भील स्त्री व पुरुष हर जैसे
राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण भक्ति लोकगीत जिनमें मुख्यतः राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है। हरजस बधावा गीत देखिए, शुभ कार्य संपन्न होने पर, शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला लोकगीत जिसमें आनंद और उल्लास व्यक्त होता है, तो इसको बोलते हैं बधावा गीत। ये देखिए रतन राणो, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लोकगीत है मित्रों। रतन अमरकोट का एक सोडा राजपूत था। किसी अंग्रेज की हत्या के अपराध में उसे फांसी दिलवा दी गई थी। गीत बड़ा करुणापूर्ण है। गीत बड़ा ही क्या है, करुणापूर्ण है, दुख का गीत है, जिसमें सोडा रतन राणा की पत्नी अपने मृत पति को याद कर रही है। और ये एक प्रकार का मरासिया ही है, एक प्रकार का क्या है, मरासिया ही है। तो रतन राणा की पत्नी अपने मृत पति की याद में ये गीत गाती है। रतन राणो प्रसिद्ध लोकगीत है। किसी अंग्रेज की हत्या के अपराध में उनको फांसी दी जाती है, सोडा राजपूत को। नेक्स्ट देखिए मित्रों, जल्लो और जलाल। जल्लो और जलाल, वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात को डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत गाया जाता है। जल्लो और जलाल, वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात को डेरा देखने जाती हैं। रसिया देखिए, ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है रसिया। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में गाया जाता है मित्रों रसिया गीत। इंडोनी, इंडोनी होती क्या देखिए यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में। इंडोनी सिर पर बोझा रखने हेतु सूत, मूंज, नारियल की जटा या कपड़े की बनाई गई गोल चक्री है मित्रों। जब भी मटके, पुराने समय की बात करें मित्रों, उस समय मटकों के द्वारा कुएं से पानी लाया करते थे। मटकों के द्वारा कुएं से पानी लाया करते थे मित्रों। तो सर पर रखने के लिए कपड़े से बनी हुई ये इंडोनी काम में लेते थे, या सूत या मूंज, नारियल की जटा, इनसे भी इसको बनाते थे। इंडोनी पर स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय यह गीत गाया जाता है, इंडोनी। लावणी, लावणी का मतलब बुलाने से है। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाई जाती है। श्रृंगारिक व भक्ति संबंधी लावणियाँ प्रसिद्ध हैं। मोर ध्वज, सेऊ समन, भर्तरी आदि प्रमुख लावणियाँ हैं। तो ये गीत है मित्रों लावणी। लावणी का मतलब क्या है, बुलाने से। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाई जाती है। श्रृंगारिक व भक्ति संबंधी लावणियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखिए गादुलो। गादुलो या गाडुलो, गाडुलो नामक लोकगीत भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। स्नेहमयी माता खाती से कह रही है कि मेरे पुत्र के लिए एक सुंदर सा गाडुला यानी गाड़ी जिसके सारे बच्चे चलना सीखते हैं बना कर लाओ। सुन सुन रे खाती रा बेटा गाडुलो घड़ लाए। तो ये बोल हैं, सुन सुन रे खाती रा बेटा गाडुलो घड़ लाए। अपने बेटे के लिए एक जो स्नेह रखती है माता, वो खाती से कहती है इस गीत के माध्यम से कि मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सा गाडूला आप तैयार कर कर बना कर लाओ। किसको कहती है, खाती को, गाडूलो गीत। नेक्स्ट देखिए सीटने। तो ये तो पढ़ लिया आपने, गाली गीत है, विवाह समारोह में खुशी व आत्म आनंद के लिए गाए जाते हैं। कल्लाड़ी देखिए, यह वीर रस प्रधान गीत है मित्रों, वीर रस प्रधान गीत है आपका कल्लाड़ी। केसरिया बालम, इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा है। ये एक रजवाड़ी गीत है। और मोरिया, ये भी पढ़ लिया है आपने। इस सरस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में क्या है, देरी है। और जीरो, इस गीत में ग्राम वधू, गांव की जो वधू है अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। जीरो जीवरो बेरी मत बो बीरो, ऐसे ऐसे कुछ करके गीत है ये, तो सुनना कभी सुनने का मौका मिले तो। चिरमी गीत देखिए, इस लोक गीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का चित्रण है। चिरमी के पौधे को, चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू, बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय, भाई व पिता की जो प्रतीक्षा कर रही है उस समय की मनोदशा का चित्रण चिरमी के माध्यम से किया जाता है। कामण गीत देखिए,
कामन गीतों द्वारा वधू वर को वश में करने का प्रयत्न करती है। वधू वर को वश में करने का प्रयत्न कामन गीत के द्वारा। कामन गीत गाने का अभिप्राय दूल्हे पर वशीकरण करना होता है, इसलिए कामन गीतों के साथ साथ कामन क्रियाएं भी की जाती हैं। संभवतः यहाँ प्रेम के जादू से मतलब है, प्रेम का जादू चलाती हैं वधुएं वर पर कामन गीत के द्वारा। सुपना, सुपना देखिए विरहिणी के सौपन से संबंधित गीत है, सपना लेती हैं और उस सौपन से संबंधित एक गीत है सुपना। जच्चा, जच्चा मित्रों बालक जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत जच्चा के गीत या हुल्लड़ के गीत कहलाते हैं। जच्चा बालक का जन्म होता है उस समय गाए जाते हैं। घोड़ी, लड़के के विवाह पर निकासी पर गाया जाने वाला गीत घोड़ी। बन्ना बन्नी, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत बन्ना बन्नी। और कागा, वीरानी नायिका कोये को संबोधित करके अपने प्रीतम के आने का सगुन मनाती है। तो ये सभी ऊपर देख लिए हैं, कुछ रह गए थे। पंछिड़ा देखें मित्रों, पंछिड़ा ये नहीं बताया था ऊपर। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्रों में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ में गाया जाने वाला लोक गीत आपका कौन सा है? पंछिड़ा। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर। लांगूरिया करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत हिंडो या हिंडोल्या। हिंडो या हिंडोल्या ये मित्रों श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये लालित्यपूर्ण गीत गाती हैं। हिंडो या हिंडोल्या श्रावण मास में राजस्थानी महिला झूला झूलते समय, तो इतना याद रखना है। दोहद गीत, दोहद गीत देखिए राजस्थानी में दोहद के गीतों की परंपरा रही है। दोहद गीतों में गर्भवती स्त्री जिन अभिलाषित वस्तुओं को खाने की इच्छा करती है उनका बड़ा रोचक वर्णन पाया जाता है। और दोहद गीतों में अजमो महत्वपूर्ण लोक गीत है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय उसकी इच्छाएं रहती हैं अनेक खाने की जो वस्तुएं हैं अलग अलग प्रकार की, तो उस समय ये बड़ा रोचक वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। दोहद गीत इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पीलो। पीलो देखिए, पीलो या पीलो ही बोलते हैं राजस्थान में तो इसको। जन्म उत्सव पर प्रसूता स्त्री को, जिसने किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है उसको बोलते हैं प्रसूता स्त्री को पीली चुनर ओढ़ाते हैं, इसे कहते हैं पीलो ओढ़ाना। इसे क्या कहते हैं? पीलो ओढ़ाना। पीली चुनर ओढ़ाते हैं जन्मोत्सव पर प्रसूता स्त्री को, उसे कहते हैं पीलो ओढ़ाना। और राजस्थान में पीलो सौभाग्यवती एवं पुत्रवती स्त्री का मांगलिक परिधान है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नववधुओं एवं बहुओं को पीला ओढ़ने का आशीर्वाद देती हैं। पीलो गीत में ही पीली चुनर की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है, तो उस समय ये गीत गाया जाता है पीलो। तो ये था मित्रों आपका शानदार सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा राजस्थान के लोक गीत संगीत से। तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करें, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा टॉपिक है। और अगर आपको गीत संगीत ये आते हैं तो ये टॉपिक में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मित्रों। तो साथ साथ में गीत संगीत भी गुनगुनाते रहें जो भी हैं इसमें दिए हुए हैं, चाहे घूमर हो, सुवटियो हो, हम सिड्डो हो, तो सुनने का प्रयास करना है इनको भी, जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और यहाँ पर मित्रों मैंने किसी भी गीत या संगीत को गुनगुनाया नहीं है, तो आप इसका प्रयास ज़रूर करना। जैसा आपकी पुस्तकों में दे रखा है उसी का वर्णन किया है यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए